नमस्कार। आज एक विशिष्ट विषय पर चर्चा करने का मन है। आज से लगभग 30-32 साल पहले मेरी छोटी बहन की शादी हुई थी। तो उस समय में शादी रात्रि में ही हुआ करती थी कि शाम को बारात आई, पूरी रात शादी के संस्कार चले और सुबह फिर भोर होते ही फेरे वगैरह अन्य कार्यक्रम होने के पश्चात शादी की रस्में पूरी की जाती थी। तो रात की शादी में अक्सर क्या होता था कि बारात आती थी और चूंकि हमारे उत्तराखंड में शराब का दौर बहुत चलता है तो उससे बहुत अव्यवस्थाएं होती थी। तो मुझे लगता है कि ब्लॉक तो क्या लगभग पूरे जिले में ही वो पहली शादी मेरी बहन की हुई थी कि जब सुबह बारात आई थी, पूरे दिन में शादी का कार्यक्रम हुआ था और शाम को 5 बजे हमने बहन की विदाई कर दी थी। तो उसके बाद पहले तो लोगों ने बोला कि अच्छा खासा परिवार था और क्या किया है, एक दिन में बारात को भगा दिया, क्या कंजूसी की, ये किया वो किया। लेकिन जब उसके फायदे की तरफ समाज ने देखना शुरू किया तो एक ने, दो ने और करते करते पूरे क्षेत्र में शादियां दिन दिन में होने लगी, डे डे में शादियां होने लगी। आज के परिवेश में मैं देख रहा हूं कि एक मेरे जैसा नौकरी पेशा आदमी 60 साल की उम्र तक सरकार के किसी विभाग में कार्यरत होकर सेवा करता है और अपनी खून पसीने की कमाई से अर्जित धन से अपनी बेटी या बेटे का विवाह संस्कार करता है। वेडिंग पॉइंट की बुकिंग 5 लाख रुपए, खाने का बिल 5 लाख रुपए, तो बहुत छोटे स्तर पे भी करते हैं हम तब भी 10 लाख रुपए किसी भी वेडिंग पॉइंट वाला हमसे एक दिन के समारोह के लिए लेता है। उस एक दिन के समारोह में भी पूरा दिन नहीं लगता है, लगभग 4-5 घंटे के अंतराल में वो सारी चीज़ें संपन्न हो जाती हैं। और अब उसमें नेगेटिविटी देखिए कि एक बहुत मेहनत से खून पसीने की कमाई, उस अर्जित धन को हम सिर्फ 4-5 घंटे में इस तरह पानी की तरह उड़ा देते हैं और उसके बाद भी कई आने जाने वाले हमारे खुद के ही सगे संबंधी उसमें कमियां निकालते हैं। अरे यार ये क्या वेडिंग पॉइंट किया, इससे अच्छा तो वो था, खाने में यार मजा नहीं आया। जबकि मैं अपनी वास्तविकता बताऊं कि पिछले लगभग 10 सालों से मैं किसी भी शादी पार्टी में डिनर पे जाता हूँ तो थोड़ा सा दाल चावल और सैलेड लेके और उतना ही खा पाता हूँ। मीठा खाने का शौक है तो एक दो गुलाब जामुन एक की जगह दो खा लेता हूँ। इट मीन्स हार्डली वह भोजन मेरा 50 से 100 रुपए का होता है, लेकिन उसकी कॉस्ट वहाँ पर कितनी पड़ती है? 500 रुपये प्लेट, 400 रुपये प्लेट, 700 रुपये प्लेट, और थोड़ा सा अच्छा अगर इंतजाम हो तो 1000-2000 रुपये की प्लेट भी पड़ती है। वेस्टेज ऑफ मनी। और उस सारे भीड़ भड़क्के में सबसे जो मुख्य हमारा कार्यक्रम है
विवाह संस्कार का हमारे धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार शुद्ध मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न होना, उसमें कमियां आ जाती हैं। पंडित जी जल्दी करो, समय हो रहा है, विदाई का टाइम हो गया, जल्दी से निपटाओ। क्या निपटाओ? आजीवन संबंधों का हम श्री गणेश करते हैं और उसमें बोलते हैं कि जल्दी निपटाओ। बहुत बुरा लगता है, मन को कष्ट होता है ये सारी चीजें देखकर। इसलिए मैं अभी अपने सभी फेसबुक मित्रों से और मेरे वीडियो देखने वाले सभी सज्जनों से ये निवेदन करता हूं कि अपनी कमाई का वह पवित्र हिस्सा, वह धन पानी की तरह मत बहाइए। शांति कुंज या किसी मंदिर में विवाह संस्कार को पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, पूरे विधि विधान के साथ और कम लोगों को बुलाकर, जो कि आपके सुख दुख में साथ देने वाले हों और जो उस विवाह के महत्व को समझने वाले हों, उन सब के बीच इस विवाह संस्कार को संपन्न कराइए। वर वधू को आशीर्वाद दीजिए और जो धन आप अनावश्यक रूप से खर्च करते हैं, उस धन को उन बच्चों के जीवन के लिए, उन बच्चों को दे दीजिए, ताकि भविष्य में कभी भी किसी विषम परिस्थिति में वह उस धन का समुचित उपयोग कर सकें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद।